गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में मैं बात करूंगा सिविल सर्विसेज को के जो विद्यार्थी हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे थे उनको लेकर के आज एक हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में और इस पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिला। इस बार बेंच कह रही है इज़ द सॉलिसिटर जनरल देयर, क्या सॉलिसिटर जनरल वहाँ पर हैं? तो मिस्टर ASG SV राजू बोल रहे हैं आई एम देयर, मैं यहाँ हूँ। आई हैव शेयर्ड अ नोट दैट वी आर एग्रीबल एज फार एज द अटेम्प्ट पार्टी इज़ कंसर्न। तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम लोग एग्री कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड है, पर इसका एक पार्ट मतलब जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट सभी के लिए डिमांड किया गया था, सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इस बार अटेम्प्ट दिया था या फिर नहीं दिया था और या फिर कोविड अफेक्टेड थे, तो यहाँ पर बेंच ने कुछ पार्ट पर एग्री किया है। मतलब एक हिस्सा जो है इसका जो डिमांड का उसको पूरा करने के बाद यहाँ पर SV राजू बोल रहे हैं कि जिन लोगों के अटेम्प्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं और जो इस बार भी नहीं हुए हैं तो उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जा सकता है। इट मीन जिन्होंने इस बार स्किप कर दिया है एग्ज़ाम, अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है 2020 में और वो इस बार भी नहीं हो रहे, मतलब अगर जनरल कैटेगरी में है तो उनकी एज 32 को क्रॉस नहीं कर रही है, उनको लेकर के यहाँ पर मिस्टर SV राजू एग्री कर रहे हैं कि हम उन लोगों को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, बट पार्ट जो डिमांड थी, डिमांड का सिर्फ एक हिस्सा यहाँ पर एग्री किया गया है। और फिर आगे बोल रहे हैं राजू सबमिट्स दैट द रिलैक्सेशन विल ओनली बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट्स। जिन लोगों ने अपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट नहीं किए हैं और वो 2020 अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिमिनरी स्टेज के लिए वो उन्होंने नहीं दिया है, have given the attempt in October 2020 और एंड और नॉट एज बार, और वो एज बार नहीं हो रहे हैं। तो एक बार इसको दोबारा से हम समझ लेते हैं। राजू सबमिट्स दैट द रिलैक्सेशन विल ओनली बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एग्जॉस्टेड देयर अटेम्प्ट्स हैव गिवन द अटेम्प्ट इन अक्टूबर 2020। तो जिन्होंने अगर 2020 में अटेम्प्ट दिया भी है बट उनके अटेम्प्ट अभी बाकी हैं तो उन लोगों को ये देने की बात कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। और जिनकी एज अभी 32, अगर वो जनरल में है तो 32 क्रॉस नहीं कर रही है, अगर वो OBC में है तो 35 क्रॉस नहीं कर रही है, उन लोगों के लिए यहाँ पर एग्री किया जा रहा है। बेंच कह रही है वी वांट टू रीड दिस आवर सेल्फ, सर्कुलेट दिस एंड वी विल हैव दिस ऑन मंडे। अब फिर दोबारा से मंडे को फिर दोबारा से यहाँ पर हियरिंग होने की संभावना बताई जा रही है। बेंच कह रहा है वी वांट टू रीड दिस आवर सेल्फ सर्कुलेट एंड दिस विल वी विल हैव दिस ऑन मंडे। दीवान एग्री कर रहे हैं यहाँ पर। और बेंच इट इज़ एन इन्वॉल्व स्टेटमेंट, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यस वी आर गिविंग देयर आर कंडीशंस। मतलब बेंच कह रही है कि आपने यहाँ पर कंडीशंस कुछ पुट कर दी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ना कह रहे हैं। इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट यस वी आर गिविंग। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेंच ये कह रही है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कंडीशन के साथ यहाँ पर यस कर रहे हैं। तो बिल्कुल जायज़ बात है। बेंच कह रही है आल्सो टेल्स सिंह टू गो थ्रू द नोट, फर्दर डायरेक्शंस हैव बीन गिवन टू ASG टू मेक अवेलेबल द ऑफिशियल्स। यहाँ पर राजू नोट कर रहे हैं। अब ये जो प्रीवियस हियरिंग का मैटर है तो इसमें गाइज जो बेंच की तरफ से कहा गया, बेंच ने डिमांड की थी जो पेटिशनर्स के एडवोकेट है मिस्टर C दीवान, तो वो कह रहे थे कि सभी जितने भी कैटेगरीज हैं सभी चाहे वो अटेम्प्टर्स हैं या फिर नॉन अटेम्प्टर्स हैं या फिर एज बार हो रहे हैं या फिर वो कोविड अफेक्टेड थे, तो सभी को इसमें कंसिडर किया जाए। बट यहाँ पर जो मिस्टर SV राजू हैं उनका जो रिप्लाई आया है तो वो एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पर एग्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दे सकते हैं जिनके अभी अटेम्प्ट बाकी हैं। अभी उनके लेट्स से अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो उनके 6 अटेम्प्ट पूरे नहीं हुए हैं और ना ही वो एज बार हो रहे हैं, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलैक्सेशंस के लिए सहमति यहाँ पर जताई है मिस्टर SV राजू ने। तो ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको लेकर के ये बेंच एग्री कर रहा है, जिनको लेकर के मिस्टर SV राजू यहाँ पर एग्री कर रहे हैं। तो देखना होगा कि अभी ये हियरिंग चल रही है इस मैटर पर, जो भी और अपडेट निकल करके आती है तो हमको उन्हें शेयर विद यू ऑल गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।